दोस्तों जरा सोचिए, जिस देश की सेना को दुनिया सबसे अनुशासित मानती थी, उसी देश के लोग आज अपनी ही फौज से डरने लगे हैं। हाँ, बात हो रही है चीन की, जहां एक हैरान कर देने वाली हकीकत खुलकर सामने आ गई है। क्योंकि दोस्तों, जब सेना ही अपने देश का सिरदर्द बन जाए तो दुश्मन की क्या जरूरत बचती है। और ये हम नहीं कह रहे, चीन के आम नागरिक कह रहे हैं। ऊपर से अमेरिका की लीक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने तो आग में घी डाल दिया, जिसके बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ऐसी पोल खुली है कि आज पूरा चीन सदमे में है। ऐसी पोल जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। जरा ध्यान दीजिए, आज की दुनिया में किसी भी देश की सबसे बड़ी सुरक्षा क्या है? परमाणु ताकत। और अगर ये ढाल ही खोखली निकल जाए तो समझ लीजिए खतरा इतना बड़ा है कि शब्द भी कम पड़ जाए। अमेरिका वेनेजुएला में घुसा, राष्ट्रपति को उठा ले गया। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं थे। चीन को भी लगता था कि उसके परमाणु बम उसकी सुरक्षा है, लेकिन अब खुद चीन को अपनी ही परमाणु ढाल पर शक होने लगा है। क्योंकि रिपोर्ट आई है कि मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा गया। जी हां, पानी, वो भी ऐसा जिसे रंग मिलाकर फ्यूल जैसा दिखा दिया गया, ताकि जब अधिकारी आए, ढक्कन खोले तो उन्हें सब नॉर्मल लगे। और ये पहली बार नहीं है, 1.5 साल पहले भी सरकारी जांच में खुलासा हुआ था कि अरबों डॉलर का मेंटेनेंस पैसा अफसरों ने ढकार लिया और मिसाइलों में तेल की जगह पानी डाल दिया गया। लेकिन इस बार तो कहानी और डरावनी निकली। जब मिसाइल साइलो खोले गए, कई ढक्कन खुले ही नहीं, क्योंकि सालों से मेंटेनेंस हुआ ही नहीं। सील जंग खा चुकी थी, इंजन सड़ चुके थे, लॉन्च ड्रिल में मिसाइलें हिल तक नहीं पाई। मतलब कागजों में चीन परमाणु महाशक्ति, लेकिन जमीन पर कबार खाना। और सोचने वाली बात यह है कि जिन जनरल्स पर यह जिम्मेदारी है, उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, अमेरिकी जनरल से भी ज्यादा। फिर भी भ्रष्टाचार, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चीन की सेना को अंदर से जानते हैं तो यह हैरानी नहीं, क्योंकि चीन की फौज देश के लिए नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बनी है। उनकी आर्मी, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, रॉकेट फोर्स, सबकी जवाबदेही देश नहीं, पार्टी के प्रति है। यानी पूरी सेना कम्युनिस्ट पार्टी की बॉडीगार्ड। इसलिए वहां के जनरल्स देश की नहीं, पार्टी की सेवा करते हैं। इसलिए वियतनाम जैसा छोटा देश भी चीन को हराकर चला जाता है। और इसी वजह से शी जिनपिंग ताइवान पर रोज दहाड़ते हैं, लेकिन हमला नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है उनकी फौज अंदर से खोखली है। याद रखिए दोस्तों, जिस दिन ताइवान को ठीक ठाक तरीके से अमेरिका का साथ मिल गया, उस दिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए खेल खत्म।